नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी। भारत के अमन टीवी में हमारे दर्शकों का स्वागत है और आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। बिहार में राजनीति का चौथा चरण समाप्त हो चुका है और आसार दिख भी रहे हैं। हमने बात भी किया था पिछले वीडियोस में कि क्या होने वाले हैं, क्या रणनीति है, क्या माहौल है। अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव कुमार अम्बुज जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये 5 साल का दरमियान जो सरकार आने वाली है ये किस तरह से विकास करेगी और आपका संगठन, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये 5 साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, समाज में किस तरह से काम करेंगे, क्या तैयारी प्लानिंग लग रहा है? सर्वप्रथम मैं बहुजन मूल्य समाज में जन्मे हुए महापुरुषों को श्रद्धा नमन करता हूँ और भारत कमेंट टीवी पर आप लोगों को, दर्शकों को भी अभिवादन करना चाहता हूँ। हमारी आवाज़ बनकर आप उड़े हुए हैं, हमारी आवाज़ उन वंचित वर्गों तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हमारे संगठन की ओर से और दर्शक की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वर्तमान परिस्थिति और अभी अगले चुनाव के संदर्भ में या विकास के मुद्दे पर जो आपने सवाल रखा, बहुत तो समाज के लिए दूरगामी सोच होनी चाहिए जो आपने सवाल रखा। और आपके समाज का दुख दर्द आप जो मीडिया बंधु से सोच बनाते हैं, भारत में तो वर्तमान मीडिया इस तरह का कोई सवाल आज तक मुझसे नहीं कहा, मैं बेगूसराय की मीडिया नहीं सका। लेकिन आपको दर्द है उस समाज का, इस दर्द को बयां करना है, इसलिए मैं अपने समाज का दुख दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए रखना पड़ रहा मुझे कि वर्तमान परिस्थिति में बिहार सरकार वर्तमान में डबल इंजन की सरकार थी, रहने के बावजूद भी जो विकास की जो मापदंड होती है, पैमाना होती है, वो पैमाना पर आज तक वर्तमान में कोई भी सरकार दिख नहीं रहा है। तो विकास का पैमाना क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ। पहला मूलभूत होती है एजुकेशन। तो डबल इंजन की सरकार जब बनी थी तो डबल इंजन सरकार में इससे 15 साल पहले और 15 साल बाद दरमियान में ये पता चलती है कि बगैर एग्जाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने बहाली किया था, जिसे उसमें ऐसा महा एजुकेशन की जो दुर्दशा थी जो ऊपर जाने की वजह से नीचे आ गई। इससे कारण हमारे जो बच्चे का भविष्य, बहुजन समाज बच्चे का भविष्य वो सही रूप से सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर वर्तमान में ये 5 साल के दरमियान जो बहाली की गई बीपीएससी थ्रू, पहले ही बीपीएससी थ्रू बहाली होती थी और आज भी किया जा रहा है। इसमें पता चलता है किसके पास क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। किसी भी विकास का मापदंड होती है शिक्षा पर आधारित होती है। अगर शिक्षा बेहतर हो जाए उस राज्य का विकास बेहतर रूप में आप मापदंड में निकाल सकते हैं। लेकिन अभी सुधारने में समय लगेगा, बिहार सरकार को सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छे फैकल्टी के टीचर अभी भी वर्तमान में बिहार सरकार में अवेलेबल नहीं है। आज माना जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर एक देखा जाए, बेंगलोर वेल एजुकेटेड लोगों का बस्ती कहा जाता है। क्यों? कारण क्या है? वहाँ पर एजुकेशन का महत्व होता है और वहाँ की सरकार क्या करती है, 80% शिक्षा पर खर्च करती है। अब बिहार सरकार क्या करती है, यहाँ शिक्षा पर मात्र 30% खर्च करती है। तो दोनों में अंतर पाई जाएगी, एजुकेशन में अंतर पाई जाएगी। अब वर्तमान में क्या, बिहार सरकार जो पहले थी, हमारे बिहार सरकार जो विद्यालय हुआ करता था वो गवर्नमेंट हुआ करता था। उसी गवर्नमेंट से हमारे अच्छे से टीचर, अच्छे IPS PCS जितने लोग निकले हैं, उसके वजह से डेवलप हुई थी उस समय। लेकिन अभी जो प्राइवेटकरण होने के कारण जो शिक्षा एकेडमी जो है 2 पार्ट हो गई, एक प्राइवेटकरण कर दिया गया, गवर्नमेंट कर दिया। जिसके पास अच्छी इनकम होगी वो बच्चे हायर एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए वो एकेडमी में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। जो गरीब के बच्चे होते हैं, बहुजन समाज में बच्चे होते हैं, वो अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो गरीब स्कूल जा सकते हैं। कारण क्या है कि और दोनों बच्चे स्कूल में गवर्नमेंट में अच्छी तरह पढ़ाई होती तो उसके लेवल में दोनों को तुलनात्मक एग्जाम में बैठाया जाए तो उसके लेवल के हिसाब से प्राइवेट बच्चे सबसे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन गरीब बच्चे डेवलप नहीं कर सकते। कारण क्या है कि
सरकार पैसा देती, जनता का एक एक टैक्स पैसा बिहार सरकार को जाती है, चाहे वो खाना पीना उठना शैम्पू साबुन जो भी खर्च होती है वो पैसा सरकार को टैक्स जाती है वर्तमान में। लेकिन सरकार की टैक्स पैसा शिक्षा पर खर्च की जाती है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था देखा जाए तो पढ़ाई के माध्यम से बिहार सरकार में मुझे लग रहा है नहीं, बल्कि अगर मापदंड देखा जाए वर्तमान में मैथमेटिक्स हिसाब बैठा जाए तो मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल में 10 से 15% शिक्षा की एजुकेशन दी जाती है। और उसको हम 50% पर लाते हैं, उसके लिए हम पैसा सरकार दे ही रही है, लेकिन उसका सरकार मैनेजमेंट नहीं कर रही। मैं एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। ये भी हाल फिलहाल में वर्तमान बिहार सरकार है एक के पाठक को लाया। लोग कहते के पाठक बहुत अच्छे हैं, बहुत सुधार दिया, लेकिन मैं एक बात बड़ी बुरी बात बता रहा हूँ जो बहुत लोगों की जानकारी नहीं है शिक्षा वर्तमान में। इसलिए जितने भी अभी जहाँ स्कूल नहीं मैंने छोटे छोटे विद्यालय बचे हैं, अभी स्ट्रक्चर तैयार किया गया। मात्र स्ट्रक्चर तैयार करने में खर्च आती है 1 से 1.5 लाख रुपया, उसमें खर्च आती है। लेकिन के पाठक के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, वो खर्च कम से कम वो 15 से 20 लाख बताती है। अब जरा सोचिए, ये शिक्षा नहीं दे रही, शिक्षा की लूट के पाठक के द्वारा बिहार सरकार करवाई जा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार मजबूरन में के पाठक को नहीं हटाया। तो दूसरी मुद्दा मैं बता रहा हूँ, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली कर रही है। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, हुनर चाहिए बच्चे को, अरे हुनर किस आधार चाहिए? जिसको एक क्या कहते हैं सीमेंट बेचने वाला ओनर होता है, उसको टेंडर दे दिया कंप्यूटर बहाली, जिसके पास कोई एजुकेशन का शिक्षा व्यवस्था का टेक्निकल डिग्री का कोई जानकारी नहीं है, उसको बहाली करके उसको 1,000 रुपया महीना पर दे दिया है। इसका मतलब क्या है? लूट नहीं तो क्या? शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय वो लूट की प्रक्रिया में नीतीश कुमार के पाठक का अहम रोल है। ये अहम रोल बता रहा हूँ। और बहाली जो वर्तमान की गई है बेसिक थ्रू में, आप इस मापदंड पर मैं देखता हूँ बिहार में इतने अच्छे क्वालिटी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं अच्छे, जो आपको मैं बता रहा हूँ तो बिहार सरकार में टॉप 10 भी हमारे स्टूडेंट निकल जाते हैं, लेकिन बाहर